क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्वयं जगन्नाथ जी, वही बड़े बड़े गोल नेत्र, वही मधुर मुस्कान, वही काले काष्ठ सा दिव्य स्वरूप आपकी गली में खड़े हों और साइकिल का पंचर ठीक कर रहे हों तो क्या होगा? और अगर उस रात पूरी पुरी में सिर्फ एक ही व्यक्ति उन्हें देख पाए तो क्या वो सौभाग्य होगा या एक ऐसी रहस्यमयी परीक्षा जो उसकी आत्मा को भीतर तक हिला दे और उसे साधारण इंसान से आस्था का योद्धा बना दे? पुरी की उस भयावह संध्या में समुद्र सामान्य नहीं था। लहरें बार बार किनारे से टकराकर मानो चेतावनी दे रही थीं। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराता पताका अचानक उल्टी दिशा में फहराने लगा। मंदिर के भीतर दीपक कांपने लगे। गर्भगृह में विराजमान थे स्वयं भगवान जगन्नाथ, वही विशाल गोल नेत्र जो अतीत भविष्य सब देख रहे थे। पर उस रात उनके नेत्रों की चमक साधारण नहीं थी, वो किसी विशेष आत्मा को खोज रही थी। शहर के बाहरी हिस्से में माधव की साइकिल का टायर पूरी तरह बैठ चुका था। पानी भरी सड़क, कड़कती बिजली और दिल में डर। उसकी माँ अस्पताल में थी। डॉक्टर ने साफ कहा था, अगर दवा समय पर नहीं पहुंची तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। माधव की जेब में बस इतने पैसे थे कि दवा खरीदी जा सके। अगर वो समय पर नहीं पहुंचा, सब खत्म। वो सड़क पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। प्रभु, अगर आप सच में हैं तो आज मेरी परीक्षा मत लीजिए। अचानक शंखनाद हुआ, ऐसा शंखनाद जो हवा से नहीं आत्मा से टकराता है। बारिश की बूंदें हवा में ठहर गईं। समय रुक गया। सड़क के बीचों बीच नीला प्रकाश उतरा। उस प्रकाश से उभरा एक दिव्य स्वरूप, स्वयं जगन्नाथ जी। वही काला दिव्य विग्रह, वही गोल गोल विशाल नेत्र, वही मधुर मुस्कान। उनके चरणों के पास एक छोटा सा लोहे का औजारों का बक्सा रखा था। माधव का शरीर सुन्न हो गया। प्रभु, जगन्नाथ जी ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी दृष्टि माधव के भीतर उतर गई। उसे अपना बचपन दिखा, माँ का उसे मंदिर ले जाना, प्रसाद खिलाना, कहना, बेटा जब सब साथ छोड़ दें, जगन्नाथ नहीं छोड़ते। जगन्नाथ जी ने टायर को स्पर्श किया। पंक्चर से काला धुआं निकला, पर यह धुआं केवल रबर का नहीं था, ये माधव के भीतर का डर था, उसका संदेह, उसका टूटा विश्वास। सुनहरी रोशनी टायर में भर गई। तभी आकाश फटा। हर बार दया क्यों, उसे संघर्ष करने दो। काली आकृतियां प्रकट हुईं। वे माधव के चारों ओर घूमने लगीं। कोई भगवान नहीं आता, ये भ्रम है। माधव का दिल डगमगाया, पर उसने आंखें बंद कर लीं। प्रभु, चाहे भ्रम हो, मैं आपको ही चुनूंगा। अचानक जगन्नाथ जी के नेत्रों से प्रकाश निकला। सुदर्शन सा चक्र घूमने लगा। अंधकार चीखता हुआ विलीन हो गया। टायर नया हो चुका था, पर उसी क्षण माधव को भविष्य दिखा। उसकी दुकान जल रही है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। माँ फिर बीमार, कर्ज बढ़ता जा रहा है। उसकी सांस अटक गई। जगन्नाथ जी की मुस्कान गहरी हुई, जैसे मौन संदेश, सेवा आसान नहीं होती। प्रकाश विलीन हो गया। समय फिर चल पड़ा। बारिश हल्की हो गई। माधव साइकिल उठाकर मंदिर की ओर भागा। माधव तेजी से साइकिल चलाते हुए मंदिर की ओर बढ़ा। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वो बार बार पीछे देखता, कहीं वो दिव्य प्रकाश फिर दिखाई दे जाए, पर सड़क अब सामान्य थी। बारिश भी धीमी हो चुकी थी। जैसे ही वो जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा मंदिर में असाधारण भीड़ है। अचानक घोषणा हुई, आज विशेष महाभोग और रात्रि आरती होगी। माधव हैरान था, ये तो सामान्य दिन था, फिर ये विशेष आयोजन क्यों? उसका सारा प्रसाद मिनटों में बिक गया। जितने पैसे वो हफ्तों में कमाता था, उतने एक ही शाम में मिल गए। पर भीड़ के बीच एक चेहरा ऐसा था जिसने उसके मन में फिर भय जगा दिया। काले वस्त्रों में लिपटा एक व्यक्ति। उसकी आंखें असामान्य रूप से ठंडी थीं। वो माधव को घूर रहा था। उसकी मुस्कान अजीब थी, न खुशी न क्रोध, बस एक रहस्य। वो पास आया और धीमे स्वर में बोला, कभी कभी चमत्कार कीमत मांगते हैं। माधव सिहर गया। आप कौन हैं? वो मुस्कुराया, बस एक दर्शक, देखते हैं तुम्हारा विश्वास कब टूटता है। वो भीड़ में गायब हो गया। माधव का दिल फिर कांप उठा। रात को अस्पताल पहुंचा। माँ की हालत सुधर चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, ऐसा सुधार अचानक बहुत कम होता है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसे वही विशाल गोल नेत्र याद आए। अगले दिन उसने तय किया कि वो पंक्चर की दुकान खोलेगा। उसने छोटी सी जगह किराए पर ली। ऊपर एक छोटा सा चित्र लगाया, जगन्नाथ जी का वही गोल नेत्रों वाला स्वरूप। धीरे धीरे लोग आने लगे, कोई गरीब किसान, कोई मजदूर, कोई छात्र। माधव ने प्रण लिया, जिसके पास पैसे नहीं होंगे उससे मैं नहीं लूंगा। पर जैसे जैसे उसकी दुकान प्रसिद्ध होने लगी, शहर के कुछ लोग जलने लगे, विशेषकर वही काले वस्त्रों वाला व्यक्ति। एक शाम एक ग्राहक आया। उसने जल्दी में पंक्चर बनवाया और बिना पैसे दिए भाग गया। माधव कुछ कह भी नहीं पाया।
दूसरे दिन किसी ने उसकी दुकान के शीशे तोड़ दिए। तीसरे दिन अफवाह फैली वो जादू करता है, उसके पास कोई तांत्रिक शक्ति है। माधव टूटने लगा। उसने रात को मंदिर जाकर कहा, प्रभु आपने दर्शन दिए, फिर ये सब क्यों? मंदिर में वही शांत मुस्कान थी, वही विशाल नेत्र। पर इस बार माधव को लगा प्रभु की दृष्टि जैसे पूछ रही हो, क्या सेवा केवल लाभ के लिए थी? दिन बीते, फिर वो रात आई। तूफान पहले से भी भयानक था। बिजली लगातार चमक रही थी। माधव दुकान बंद करके घर जाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, पंक्चर है। वही काले वस्त्रों वाला व्यक्ति। उसने साइकिल आगे बढ़ाई। माधव ने टायर देखा, कोई छेद नहीं था, पर जैसे ही उसने हाथ लगाया टायर से काला धुआं निकलने लगा। दुकान की बत्ती बुझ गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधकार, भारी सांसों की आवाज। काले वस्त्रों वाला व्यक्ति हंसा। चमत्कार देखना आसान है, अंधकार झेलना कठिन। माधव का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद की, प्रभु। और तभी अंधेरे के बीच दो विशाल गोल नेत्र चमके। नीली सुनहरी आभा फैल गई। स्वयं जगन्नाथ जी उसी दिव्य रूप में प्रकट हुए। वही काला विग्रह, वही मधुर मुस्कान। उनके चारों ओर तेजस्वी चक्र घूमने लगा। काली ऊर्जा पीछे हटने लगी। काले वस्त्रों वाला व्यक्ति डर से कांप गया। उसका चेहरा बदलने लगा। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो शहर का एक धनी व्यापारी था जो माधव की बढ़ती प्रतिष्ठा से जल रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था। जगन्नाथ जी की मुस्कान गहरी हुई, जैसे मौन संदेश। असली जीत प्रतिशोध में नहीं, क्षमा में है। प्रकाश फैल गया। काली ऊर्जा विलीन हो गई। व्यापारी रोने लगा। माधव के भीतर क्रोध और करुणा दोनों थे, पर उसे प्रभु के नेत्र याद आए। उसने व्यापारी को उठाया। मैं आपको क्षमा करता हूँ। व्यापारी रो पड़ा। जगन्नाथ जी की आभा धीरे धीरे मंद होने लगी। जाने से पहले भीतर से स्वर गूंजा, अभी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है। प्रकाश गायब। दुकान फिर सामान्य, पर माधव जानता था अभी कुछ बाकी है। और सच में 3 दिन बाद आधी रात को उसकी दुकान में आग लगा दी गई। लपटें आसमान छूने लगी। माधव दौड़कर पहुंचा। सब जल चुका था। वो राख के बीच बैठ गया। प्रभु अब क्या? तभी राख के बीच हल्की नीली चमक दिखाई दी। धीरे धीरे उस चमक ने आकार लिया और फिर 2 विशाल गोल नेत्र। स्वयं जगन्नाथ जी उसी दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। वही काला विग्रह, वही मधुर मुस्कान। उनके चारों ओर तेजस्वी चक्र घूमने लगा। राख की धरती पर जहां जहां उनका प्रकाश पड़ा, वहां जली हुई लकड़ी फिर से सीधी होने लगी। टूटी दीवारें उठने लगी। लोहे का जला हुआ स्टैंड फिर से नया हो गया। माधव अवाक था। प्रभु आप फिर आ गए। भीतर से स्वर गूंजा, जब तुम सब कुछ खोकर भी विश्वास नहीं खोते, तभी मैं प्रकट होता हूँ। पर तभी दृश्य बदला। माधव ने देखा अस्पताल का कमरा। उसकी माँ की सांसें फिर धीमी हो रही हैं। मशीनों की आवाज़, डॉक्टर की गंभीर मुद्रा। उसका दिल धड़क उठा। प्रकाश मंद हुआ। प्रभु का स्वर गंभीर हुआ, सेवा का मार्ग चुनने वाले को अंतिम परीक्षा भी देनी होती है। अगली सुबह अस्पताल से फोन आया, जल्दी आइए। माधव दौड़ पड़ा। माँ की हालत फिर बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा अब दवा नहीं, बस चमत्कार। माधव के कानों में वही शब्द गूंज उठे, चमत्कार। वो माँ के पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़ लिया। माँ आप हमेशा कहती थी जगन्नाथ सब देखते हैं। माँ की कमजोर आवाज आई, बेटा विश्वास मत छोड़ना। माधव रो पड़ा, प्रभु आपने दुकान लौटा दी, पर माँ। तभी कमरे की खिड़की से हल्की नीली रोशनी भीतर आई। माधव ने देखा दरवाजे के पास वही दिव्य स्वरूप खड़ा है, स्वयं जगन्नाथ जी। वही काला नेत्र, वही मधुर मुस्कान। इस बार उनकी मुस्कान में गहरी करुणा थी। भीतर से स्वर आया, जीवन और मृत्यु दोनों मेरे अधीन है, पर सबसे बड़ा चमत्कार शरीर नहीं आत्मा का साहस है। माधव कांप करा, प्रभु माँ को मत लीजिए। जगन्नाथ जी की दृष्टि माँ पर पड़ी। माँ के चेहरे पर शांति आ गई। मशीनों की आवाज़ स्थिर हुई। धीरे धीरे सांस सामान्य हो गई। डॉक्टर दौड़ कर आया, ये कैसे? माधव की आंखों में आंसू थे। प्रभु की आभा धीरे धीरे विलीन हो रही थी। जाने से पहले स्वर गूंजा, तुम्हें दर्शन इसलिए मिले क्योंकि तुमने लाभ नहीं सेवा चुनी। प्रकाश समाप्त, कमरा सामान्य। माँ ने आंखें खोली, जगन्नाथ आए थे ना? माधव सिहर गया, आपने देखा? माँ मुस्कुराई, जो सच्चे दिल से पुकारे उसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। दिन बीते। माधव की दुकान फिर चलने लगी। अब वो सिर्फ पंक्चर नहीं बनाता था, वो लोगों का हौसला भी ठीक करता था। वही काले वस्त्रों वाला व्यापारी अब रोज आकर मदद करता था। उसने स्वीकार किया, मैंने आग लगवाई थी ईर्ष्या में। माधव ने उसे गले लगा लिया। धीरे धीरे पुरी की गलियों में एक कथा फैल गई कि जब भी किसी का पहिया रुक जाए और अचानक चल पड़े, समझ लेना जगन्नाथ जी अपने उसी दिव्य रूप में पंक्चर बनाने निकले थे। और एक दिन माधव मंदिर गया।
जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में खड़े होकर उसने प्रभु के नेत्रों को देखा। उसे लगा उन विशाल गोल नेत्रों में हल्की सी चमक आई, जैसे मौन वचन, अब तुम तैयार हो। और उसी क्षण उसे समझ आया, दर्शन उसे इसलिए मिले थे क्योंकि उसने प्रश्न पूछे थे पर विश्वास नहीं छोड़ा था। आज भी अगर आप पुरी आएं और किसी गली में अचानक कोई पंक्चर बिना कारण ठीक हो जाए, अगर किसी निराश व्यक्ति को अचानक साहस मिल जाए, तो शायद वही विशाल गोल नेत्र आपको देख रहे हों। और अब अगर ये दिव्य, रहस्यमयी और भावनात्मक कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, जय जगन्नाथ लिखकर अपनी श्रद्धा कमेंट में व्यक्त करें। ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी का पंक्चर इसी कथा से ठीक हो जाए। जय जगन्नाथ।